संसार में जितने भी मत मतांतर इस धरती पर पनप रहे हैं, संप्रदाय कह लो या कुछ भी कह लो, जो सब के सब सत्य को जानते हैं कि नहीं जानते हैं, उस विषय पर चर्चा नहीं करता हूँ। केवल मैं इतना जानता हूँ कि वो सत्य के स्थान पर प्रतीक को समझ के ही सब कुछ उसे मान रहे हैं, उसे जान रहे हैं। और उसी प्रतीक के साथ कई प्रकार की कथाएं, कई प्रकार की कहानियाँ, कई प्रकार के उदाहरण जोड़ते हुए मानव जाति को एक ऐसी दुविधा में उन्होंने धकेल दिया है कि इंसान का वहाँ से निकलना बड़ा कठिन हो गया है। सत्य क्या है? सत्य प्रतीक नहीं है, सत्य तो सत्य है। तो उस सत्य का शुरुआत जो है, मूल जो है, वो तो प्रकृति में ही खोजा जाएगा, प्रकृति में ही समझा जाएगा और प्रकृति में ही जान पाएंगे, क्योंकि सत्य तो सर्वत्र है। सत्य का कोई खास स्थान नहीं हो सकता। हाँ, जहाँ बैठ के उस सत्य को जाना जाता है वो ही स्थान तीर्थ बन जाता है। और जहाँ उस सत्य को जाना जाता है वहाँ का जल एक पवित्र जल बन जाता है। वहाँ की प्राणवायु एक आनंदित देने वाली प्राण ऊर्जा बन जाती है। तो ये सब कुछ संभव होता है तब जब इंसान सत्य को जान जाता है, जिस स्थान पर रहते हुए। सत्य को कोई पाना नहीं है, परमात्मा को पाना नहीं है। पाना उसे होता है जो खोया हुआ हो। पाना उसे होता है जिसे कहीं जाकर हासिल करना हो। वो हर स्थान पर है, हमारे भीतर बाहर है, तो उसे कहीं भी पाया जा सकता है, लेकिन माध्यम शरीर चाहिए। जब तक शरीर माध्यम नहीं होगा तब तक हम मंजिल की ओर जाने के लिए अपनी राह को नहीं जान पाएंगे, क्योंकि शरीर माध्यम भी है और प्रतीक भी है। जो कुछ हमारा शरीर बाहर से दिखता है वो भीतर भी है। अब अंतर क्या है भीतर और बाहर में? बाहर द्वैत भाव है, भीतर एक है। बाहर आपके शरीर के अंग देख लो, कान दो, आँख दो, नाक के सुराख दो, जीभ का करैक्टर दो प्रकार का है, मुंह के द्वारा ये कार्य भी करती है और ज्ञान भी बताती है। और नीचे भी मल स्थान और मूत्र स्थान, तो सब दो 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 है। ये बाहरी हैं। जो बाहरी सिस्टम है वो दो में है, द्वैत में है। इसलिए इस द्वैत को छोड़ते हुए जो कभी सोचता है, द्वैत का अर्थ है दो, कि यो जैसे कोई काम करते हो आप उसमें दो भाव रखते हो कि यार इससे मुझे फायदा होगा कि नुकसान होगा। ये मेरा काम पूरा हो जाएगा तो इसका क्या लाभ होगा, नहीं पूरा होगा तो क्या नुकसान होगा। अगर इन द्वैत में आप फंसे रहे तो मेरे परम धाम तक कभी भी नहीं पहुंच पाओगे। मेरा परम धाम का अर्थ है आप सबका परम धाम। मैं परमात्मा हूं का अर्थ है हम सब परमात्मा हैं।
इसलिए सबसे बड़ा मंत्र है ओम मैं हूँ, और ये मंत्र भी अपने आप में लीन हो जाता है। जब तुम इसमें लीन हो जाते हो तो द्वैत विचार, मन की परिभाषा, बुद्धि की परिभाषा, दिमाग की परिभाषा, शरीर की परिभाषा सब छूट जाती है, और फिर हम तब जान लेते हैं मैं हूँ, मैं हूँ। अब मैं हूँ ये क्या है? मैं गैप हूँ, मैं हूँ, जो गैप है उसको भर लीजिए। मैं के बीच में मैं परमात्मा हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ और सब कुछ हूँ, तो पूरा विश्व मैं और हूँ के बीच में आता है। इसलिए मैं हूँ ही सबसे बड़ी शक्ति है, जो हमें कर्ता भाव में और अकर्ता भाव में जानकारी देते हुए, हमें उसके प्रति जगाते हुए, हमारे भीतर एक ऐसी ऊर्जा जो अलौकिक ऊर्जा है और जो कभी भी समाप्त नहीं होती, उसका ज्ञान हो जाता है। वही परमात्मा है, वही आनंद है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं हूँ, तो उसके लिए आप अगर भौतिकता में, ब्रह्मांड में जितनी शक्तियाँ हैं, वो जिस दिन आपको ये आंतरिक जानकारी हो जाएगी कि मैं हूँ, तो ये आपके साथ हो जाती हैं। फिर आप का कर्तव्य क्या बनता है? कर्म और धर्म। कर्म से आपने अपनी जीविका कमानी है और धर्म से स्वयं को जानना है। इसके अलावा तीसरा काम ही कोई नहीं है। अब कर्म कई प्रकार का है, स्वयं को जानना कई प्रकार का नहीं है। वो स्वयं को जानना, स्वयं को ही जानना है। कर्म जिसके द्वारा जीविका चलाई जाती है, उसमें दो चीजें हैं, एक तो कर्म, एक उसका आउटपुट। शौक, कर्म और आउटपुट, ये तीनों बाहरी बातें हैं। और सच को, स्वयं को जानना, परमात्मा को जानना, वो भीतर का विषय है। शौक आपके कई हो सकते हैं, और जिस शौक को तुम जीवन में पूरा करना चाहते हो, तो मैं हूं, जिस दिन आप अपने आप को जान लेंगे, तो उसमें भीतर गैप में क्या भर दिए? मैं बहुत बड़ा शौक हूं। फिर उसके पीछे ये ब्रह्मांड की सारी शक्तियां कार्यरत हो जाएंगी और आपका शौक पूरा हो जाता है। जब तक आप इस लेवल तक नहीं अपने आप को जान लेते, तब तक उसे क्या कहते हैं? माई एम इन लाइफ। जो आपको स्कूलों में पढ़ाया जाता है, माई एम इन लाइफ, वो बाहर, उसमें तो कोई नहीं कहता है मुझे घटिया बनना है या बढ़िया बनना है। वहाँ सब लिखते हैं मुझे डॉक्टर बनना है, कोई कहता है मुझे सिंगर बनना है, कोई कहता है मुझे टीचर बनना है, कोई कहता है मुझे लीडर बनना है, प्रोफेसर बनना है। तो जो बनना है, तो मैं हूं को जान लीजिए, तो बन जाओगे। अगर वो नहीं कर पाए तो फिर नहीं बनोगे। हाँ, अगर आपके पुराने जन्मों के संस्कार इतने प्रबल हैं तो फिर बड़ी आसानी से बन सकते हो। नहीं तो है या नहीं है वो बात छोड़ दीजिए, लेकिन इस जन्म के अपने कर्मों को इतना निखार लीजिए, अपने आप को इतना ऊंचा उठा लीजिए कि पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद करे और आपका हर कार्य सिद्ध हो जाए। इसलिए आपको कहीं भी कोई मन्नत मारने की जरूरत नहीं है। एक कर्म और धर्म। कर्म करना है,
जिससे तुम्हारी जीविका चलती है, जिससे तुम्हारा शौक पूरा हो जाता है, और धर्म को जानना है जिसमें स्वयं से बात करनी, स्वयं से मिलना, स्वयं को देखना, स्वयं में लीन होना, स्वयं से सुनना और सुनाना, और स्वयं में रहना, इसी को मौन कहते हैं। और मौन ही आंतरिक परमात्मा प्रेम सर्वत्र है। वो प्रेम सर्वत्र है, प्यार कहीं कहीं है, वो मिलता है, उसे पाया जाता है। प्रेम को पाया नहीं जाता है, प्रेम है। प्रेम सर्वत्र है, परमात्मा सर्वत्र है, इसलिए प्रेम ही परमात्मा है। लेकिन तुम प्रेम तक पहुंचते नहीं हो, केवल संसार के प्यार में जो संबंध में है उसमें फंसे रहते हो। प्रेम में कोई संबंध नहीं होता है। प्रेम केवल प्रेम है, वो दो आत्माओं का मिलन होता है। इसलिए संसार को मैं ये बड़े स्पष्ट भाव से अपनी वाणी के द्वारा बताता हूँ कि प्रतीक से निकलिए, स्वयं में आइए। स्वयं में आने तक आपको कितना समय लगता है, ये आपकी इस जन्म की वर्तमान में क्या स्थितियाँ हैं, क्या परिस्थितियाँ हैं, उन सब से निकलते हुए, क्योंकि कठिन तपस्या तो वर्तमान में है। भूतकाल में आपने क्या किया कुछ पता नहीं, भविष्य क्या करना है कुछ पता नहीं, वर्तमान है आपके पास। तो जो है उसे साध लो, जो है उसे साधना है। क्या साधना? अपने आप को साधना। प्रेम क्या है? प्रेम को साधना। मन क्या है? मन को साधना। बुद्धि क्या है? बुद्धि को साधना। शरीर क्या है? शरीर को साधना। जब तुम सब कुछ साध लोगे तो पूरा ब्रह्मांड आपका साथ देता है। जब तक नहीं कर पाते हो तब तक तुम भटकते हो, कभी मंदिरों में, कभी मस्जिदों में, कभी गुरुद्वारों में, और कभी सत्संग में। स्वयं को जानिए और स्वयं कर लीजिए, हो जाएगा। जिस दिन पूरी ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपके कंट्रोल में हो जाएंगी, फिर आपने जो सोचा है उसको प्रत्यक्ष में, उसको अपनी उस लेवल में ले आए तो वह होता है। फिर तब तक नहीं होता है। चाहे आप दुनिया में खाली बातें करने से कुछ नहीं होता, करने से होता है, बातों से कुछ नहीं होता है। करिए और पाइए, उसी को कृपा कहते हैं, उसी को आशीर्वाद कहते हैं, उसी को परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ जहाँ आपके लिए है, आप नहीं उसे हासिल कर सकते हो तो कसूर आपका है और किसी का नहीं। देखो, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूँ, आपको शरीर मिल गया है, और शरीर मिला किस लिए है? जो तुम चाहते हो वो कर लो, लेकिन उसके लिए धर्म और कर्म दोनों को उजागर करना पड़ेगा। सतर्क, अवेयरनेस, अपने आप को जगाना है, जगाना पड़ेगा। मानव देह के बिना बाकी जितने भी प्राणी हैं धरती पर, वो कोई भी इन बातों, ना तो अपना शौक पूरा कर सकते हैं, ना वो धर्म पाल सकते हैं, ना वो कर्म पाल सकते हैं। आपको इतना बड़ा तोहफा फ्री में मिला है, और उसके भीतर परमात्मा की पूर्ण ऊर्जा है। आप उस ऊर्जा को अगर ना जगा पाओ तो किसी का दोष नहीं है बंधु, वो दोष जो नहीं जगा पाता है उसका है। पुराने जन्मों के कर्म आपके कैसे भी हों, आगे कैसे क्या आप फैसला करना है छोड़ दो, वर्तमान में आ जाओ। कम इन द प्रेजेंट एंड डू इट व्हाट एवर यू वांट, तो आपका सब कुछ साधा जाएगा। आपकी आवाज़ ही बहुत पावरफुल है। मौन, मौन में जब आप ये जान जाते हो आई एम, तो फिर कुछ भी आप एक काम जो आपने करना है
वो साध कर उस लक्ष्य तक चले जाते हो। लेकिन वो क्या कैसे होता है? जब आप कोई कार्य करना चाहते हो उसके पीछे ऊर्जा लगानी पड़ेगी आपको, और अपनी ऊर्जा को लगाना है, उसका आउटकम ऑटोमेटिक आता है। आपको केवल ऊर्जा को लगाना है, भटकना नहीं है जीवन में। लोगों की बातें नहीं सुननी है, कौन क्या कह रहा है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातें, कहीं बीत ना जाए रहना। तुम मान अपमान में फंस जाते हो, तुम स्तुति निंदा में फंस जाते हो, तुम ऊंच नीच में फंस जाते हो, तुम सुपीरियर इंफीरियरिटी में फंस जाते हो, तुम गुलामी की जंजीरों को अपने साथ और लपेट लेते हो। जबकि ऑलरेडी जो गुलामी की जंजीरें हैं आपको इस संसार ने दी हैं, उन्हें तोड़ने के लिए आए हो, लेकिन तुम तोड़ने के बजाय और अपने ऊपर डालते जाते हो। तो फिर कहते हो मुझे इसने घेर लिया। भाई कोई किसी को कहाँ घेरेगा? किसी की हिम्मत है जो आपको घेर ले? तुम खुद किसी लालच की वजह से, किसी कमजोरी की वजह से, किसी और बात के कारण जंजीरें अपने ऊपर और लाद लेते हो, और जो जागने के बजाय और गहरी नींद में चले जाते हो। और फिर जिसके लिए आए हो वो उसका याद नहीं रहता है, केवल जंजीरें ही जंजीरें आपको आगे पीछे दिखती हैं, और वही जंजीरें एक बहुत बड़ा जाल बन के आपको फिर जहाँ से काल जो है वो अपनी शक्ति के द्वारा उठा के ले चला जाता है, फिर आपको अपनी ग्रिप में ले आता है, फिर छोड़ता है, फिर ग्रिप में, फिर छोड़ता है, फिर ग्रिप में। तो फिर उसी चक्कर में आप घूमते रहते हो। इसलिए परमात्मा के प्रति जितनी मान्यताएं यहाँ बनाई गई हैं, सबकी सब आपको कमजोर करने के लिए है, गुलाम बनाने के लिए। स्वयं को जानो, स्वयं में आओ। ये संसार क्या है? ये संबंध क्या है संसारिक? ये हमारी मानसिक स्थिति को, हमारी शारीरिक स्थिति को और हमारी सामाजिक स्थिति को सब कमजोर करने के रास्ते हैं। सब ये प्रथा में जो मिले हैं कमजोर करने के रास्ते हैं, आप उन्हीं पर चल रहे हो, उसी में अपनी स्तुति और दिखावा दिखाने के लिए आप उनके साथ जुड़े रहते हो। तो फिर कहते हो मेरा काम नहीं होता है। जिस दिन तुम भीतर से अपने आप को रियलाइज कर लेते हो, उसी दिन तुम्हारा हर काम पूर्ण हो जाता है। वो अब तुम पर निर्भर करता है, वो किसी पर निर्भर नहीं करता है। परमात्मा की ऊर्जा के आगे किसी की ऊर्जा नहीं चलती, लेकिन उसे जान तो लो। उसको जानने का नाम है स्वयं को जगाना। लेकिन स्वयं जगाने के बाद भी आप काल की पकड़ में आ जाते हो। काल फिर तुम्हें पीछे खींच लेता है, जिसको लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसको गुरुत्व आकर्षण कहते हैं। तुम फिर नीचे आ जाते हो। कभी संसार का मोह, कभी रिश्तेदारों का मोह, कभी और किसी का मोह तुम्हें फिर बांध लेता है। मैं कभी नहीं कहता हूं कि तुम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, बुद्धि, अहम भाव इनको जानो, फिर जाग पाओगे। इनको जानो ये हैं क्या। इनके गुलाम मत बनो, इनको जानो, फिर जो तुम्हारे नौकर बन जाएंगे।
अगर जाना नहीं तो फिर इनकी गुलामी इतनी खतरनाक है, तुम मर भी जाओगे तो भी जीव आत्मा को गुलाम बना दे के छोड़ देंगे जिसके लिए तुम आए हो। तुम तो यहां स्वतंत्र होने आए हो, लेकिन वो स्वतंत्रता कैसे पाओगे जब तुम जहां के सिस्टम को, जहां के प्रतीक को, जहां के धोखाधड़ी चमत्कारी बाबों को नहीं समझ पाओगे। इसलिए जागने की आवश्यकता है। मैं सत्संग की चर्चा, जो ओम का उच्चारण, जो मेरा जीवन का मूल मंत्र है, वो आपको कहाँ तक ले जाता है। धीरे 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 मैं हूँ, और जिस दिन वहाँ तक अंदर से आवाज़ आएगी मैं हूँ, तो समझ लो तुमने सब कुछ साध लिया। अपने आप को कमज़ोर कभी मत मानो, अपने आप में डरो मत। जब तुम जीवन के रहते हुए मृत्यु को जान लोगे तो फिर तुम्हें कौन मार पाएगा? कोई नहीं। जब तक मृत्यु को नहीं जानते हो तब तक तुम्हें डर लगता है कि बाद में क्या होगा, अब क्या हुआ। ना पहले कुछ होना है ना बाद में कुछ होना है, केवल स्वयं को जानना है, स्वयं को पहचानना है, स्वयं को फिर मानना है। जो मैं कहता हूं उस पर फोकड़ में विश्वास मत करना। करो और पाओ, करो और जानो, करो और मानो। तुम जहां स्वतंत्र होने के लिए आए थे, लेकिन जिसके लिए आए वो करते नहीं हो, जिसके लिए नहीं आए हो उसमें उलझे हुए हो। तो फिर कहते हो जी मैं ये हो गया, वो हो गया, फलान हो गया। भाई तुम अपना जाल तो खुद ही दाएं बाएं से बुन रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ जाल को काटो। जाल छोटा हो जाल बड़ा हो, जाल तो जाल है और कोई नहीं काटेगा। अपना जाल स्वयं काटना होता है, अपने लक्ष्य को स्वयं वेदना होता है। उसकी विधि मैं जरूर बताता हूं। ओम का उच्चारण, ध्यान, समाधि, संकल्प को छोड़ते हुए अपने आप में रहना है, अपने आप को जानना है और अपने आप में जीना है। फिर जाकर आपको समझाएगी कि जीवन क्या है, किस लिए मिला है, मैं कौन हूँ। आई एम। हु एम आई? आई एम। मैं कौन हूँ? मैं हूँ। इसके बीच में जितनी भी यात्रा है उसको पूर्ण करते हुए, पाँव के अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक की यात्रा आंतरिक पूर्ण करते हुए तो जान पाओगे हु एम आई। फिर जवाब आएगा आई एम, मैं कौन हूँ। फिर आएगा मैं हूँ। तो फिर पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्मांड आपकी रक्षा भी करता है और आपका हर मसला जो चाहिए होता है वो पूरा करता है। आओ